नमस्ते दोस्तों। आने वाला है नया साल। कल है 1 जनवरी और आज है 31 दिसंबर। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि कल 111 पोर्टल बनने जा रहा है और ये 111 पोर्टल इस साल का सबसे पहला पोर्टल बनेगा। और जैसा कि हम हर पोर्टल पर कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते हैं और आप लोगों को पता है कि इन रिचुअल्स से हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे मैनिफेस्टेशन की जर्नी काफ़ी खूबसूरत जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस पूरे साल में आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना, तो कल का रिचुअल बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कल का आपको जो भी मैं रेमेडी बताऊंगी वो 100% आपको करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को नई साल की फॉर एडवांस बहुत सारी बहुत सारा आपको ब्लेसिंग्स कि आपका ये आने वाला साल बहुत खूबसूरत रहे, आप सभी की इच्छाएं पूरी हों, भगवान आपको सुख समृद्धि खुश से भरपूर रहे। इच्छाएं ऊपर नीचे हो सकती हैं, एक दो कम पूरी हो सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी में खुशियाँ भरपूरता ये हमेशा बरकरार रहे। हमेशा हम सेल्फ फीलिंग सेल्फ लव से भरपूर रहें। अगर हमारे पास कुछ भी ना हो ना, तब भी हम सुख में रहें, अपने भगवान का नाम लेते रहें। यही हम दिल से प्रे करते हैं अपने प्रभु से। तो कल है 1 जनवरी और कल से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप कल भी देखें तो भी आप कर सकते हैं। कल 111 पोर्टल कैसे बन रहा है, जैसा कि कल है 1 जनवरी 1 जनवरी, तो फर्स्ट मई मंथ है और फर्स्ट ही तारीख है और कल से शुरुआत हो जाएगी 2026 की। और 2026 को प्लस करते हैं तो बन जाता है 10 और 10 में से 0 को हटा देते हैं तो बन जाता है 1। तो 111 पोर्टल कल के दिन बन रहा है। देखा जाए तो ये आने वाला साल सूर्य का साल है और सूर्य मतलब सन मतलब लीडर, सारे ग्रह का लीडर। तो आने वाला साल ये ज़्यादातर हमारी सफलता, हमारी सक्सेस, हमारी जो भी सक्सेस लाइफ है ना, उस पे बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है। ख़ास तौर से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव वे में काम करने वाली हैं इस साल में। बस हमें थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि अपने ऊपर पेशेंस रखना है और कुछ कुछ चीज़ें हमें करते रहनी हैं, जैसे मेडिटेशन करते रहनी है, भगवान का नाम लेते रहना है, नाम जाप मंत्र जाप जो भी फॉलो करते हैं वो सब चीज़ें करते रहनी हैं। तो कल का रिचुअल क्या है और कैसे आपको करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये कल से स्टार्ट है सन का साल। तो सन के साल में आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि आपको कल के ही दिन क्या, आपको हमेशा पूरे साल ही कोशिश करना है कि थोड़ा हम टाइम से भी उठें। वैसे तो टाइम से ही उठते हैं हम सभी लोग, लेकिन हमें कोशिश करनी है हम टाइम से उठें। ठीक है, आप सामने देख रहे हो, मैं आपको ये रिचुअल बताने जा रही हूँ अभी कि आपको कैसे क्या करना है कल। तो ये मेरा वही ग्रैटिट्यूड जर्नल है जिसमें मैं आपको सारी रेमेडीज़ बताती रहती हूँ। मैंने न्यू ग्रैटिट्यूड जर्नल अभी नहीं निकाला है, वो कल से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, तो कल है 1 जनवरी। ठीक है, यानी 111 एंड 2026 को प्लस करते हैं तो हो जाता है 10। तो इसमें से 0 को हटाएंगे तो 111 पोर्टल कल बन रहा है और ये सबसे पावरफुल पोर्टल कल बन रहा है। साल का पहला पोर्टल है और ये हमारी सक्सेस लाइफ, हमारी जिसमें भी हमें सक्सेस चाहिए, हेल्थ में, मनी में, रिलेशन में, करियर में, वो सब के रास्ते खोलने वाला है कल के दिन। तो कल क्या करना है आपको, कल आपको करना है अपनी विशेस पर काम। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है आपको शुरुआत के कल के दिन काम कर लेनी है। जैसे कि आप ये रेमेडी 11:11 पर भी कर सकते हैं या फिर दोपहर के 1:11 पर भी कर सकते हैं। आप अगर 11:11 या दोपहर के 1:11 पर करेंगे तो एक्चुअल में आप 11 की पावर को लगाएंगे। और अगर नहीं भी कर पाते हैं, इट्स ओके। अगर आपका वो समय निकल भी जाता है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ये पूरा दिन ही ट्रिपल वन की एनर्जी से एनर्जाइज है। ठीक है, तो कल सुबह से हमें क्या करना है, सुबह से पहले मॉर्निंग में उठने के बाद में ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो जो भगवान ने हमको दिया है आने पिछले साल में, यानी आज का लास्ट डे है ईयर का, इस साल में हमें जो भी चीज़ें मिली, बेड पर लेटे लेटे ही हमें ग्रैटिट्यूड करना है। 11 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे जो हमें पिछले साल में 2025 में हमें मिली हैं, और उसके बाद में हम अपने भगवान को धन्यवाद करते हुए और ये भी ग्रैटिट्यूड करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि मैं 2026 का ये पहला दिन देख पा रहा हूँ। मुझे पता है ये मेरा पूरा दिन बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है और आज मुझे कुछ अच्छा नया बेहतरीन और सरप्राइज़ मिलने वाला है। इस तरीके से आपको प्रेयर करके बेड से उठकर अपना राइट पाँव आप अपने बेड नीचे ज़मीन पर रखें और धरती माँ को पूजते हुए आप आगे के दिन की शुरुआत करें। एंड उसके बाद में आप अपने सारे रिचुअल्स को, जो भी आप फॉलो करते हो, मतलब जो भी चीज़ें आप करते हो, उन चीज़ों को करने के बाद में पूजा पाठ कल के दिन अवश्य करें। भगवान का नाम जाप ज़रूर लें। आप पार्टी जो भी चीज़ें करते हैं करें, लेकिन भगवान को ना छोड़ें। अपने प्रभु को, इष्ट को याद करते रहें। उनका कल बहुत ज़्यादा उनके प्रति समर्पित रहें और ये उनसे कहें कि ये पूरा साल ना मेरे लिए और सबके लिए तो अच्छा जाए ही, साथ में पूरे साल आप मेरे साथ रहे। मैं नहीं जानती इस साल में क्या होने वाला है, लेकिन आप जानते हो क्या होने वाला है, इसीलिए मुझे आपका साथ चाहिए। एंड उसके बाद में जैसे ही 11:11 होते हैं, आप ये रिचुअल शुरू कर सकते हैं। दोपहर के 11:11 पर, या फिर नून के 1:11 पर, या फिर रात के 11:11 पर। ये 3 टाइम है जब आप इस रिचुअल को कर सकते हैं। अगर ये तीनों समय भी निकल जाते हैं, हाथ से गुजर जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप फिर भी आपका पूरा दिन 111 की एनर्जी से जा रहा है। तो करना आपको ये है, कल आपको अपनी कोई किन्हीं 11 इच्छाओं को, 11 विशेस को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, कल अपनी 11 विशेस को मैनिफेस्ट करना है। कैसे करेंगे आप? मान लीजिए आपने 11:11 का टाइम लगाया, इतने बजे आपने देख लिया घड़ी में और टाइम शुरू हो गया। आपको क्या करना है? सबसे पहली इच्छा आपकी जो भी है, ठीक है, जो कोई भी है आपकी विशेस, आप इनको ना लिख लेना। कौन कौन सी 11 विशेस हैं आपकी, इन पर आपको वर्क करना है। आप नोटबुक ना कोई भी लेना, ग्रैटिट्यूड जर्नल मत लेना अपना, क्योंकि वो ना हम अलग रखेंगे। ये जर्नलिंग है सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए। आप इसमें आप किसी भी नोटबुक पर इस पर काम कर सकते हो। कोई भी पुरानी नोटबुक रखी हो उस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जैसे मान लीजिए पहली विश आपने ली है मैरिज। आप में से बहुत सारे लोग होंगे मैरिज, जॉब। अगर 11 से भी कम है ना, कोई इशू नहीं है। 11 मैंने इसलिए बताई क्योंकि होती है ना कभी कभी हमारी 11 गोल्स इस साल में हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जॉब, मनी, हेल्थ, ठीक है, रिलेशनशिप, ठीक, या जो भी है, जिस किसी चीज़ में आपको काम करना है, वो आपको 1 वर्ड में पहले लिख लेना है। एंड उसके बाद में आपको एक एक से जुड़ी हुई एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनानी है। जैसे मान लीजिए मैरिज है, तो आप क्या करोगे? थैंक यू यूनिवर्स, इस साल मेरी पार्टनर के साथ मेरे पेरेंट्स की राजी से मैरिज हो गई है। आपने ये अफर्मेशन बनाई, ठीक है, और इस अफर्मेशन को 11 टाइम आपको लिखना है। कितनी बार लिखना है? 11 बार आपको इस अफर्मेशन को विथ फीलिंग्स एंड बुदबुदाते हुए आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाली चीज़ पे चलेगा, जॉब। थैंक यू यूनिवर्स, इस साल मेरी ये जॉब मेरी लग गई है और मुझे इतनी सैलरी मुझे मिल रही है। इसको भी 11 टाइम आप लिखेंगे। अगर 11 विशेस हैं तो आप हर एक अफर्मेशन को 11 11 11 11 11 यानी 11 विशेस हैं तो हर एक विश को 11 टाइम आपको लिखना ही लिखना कंपलसरी है। 3 है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी 3 विशेस हैं, तो जैसे कि मेरी इच्छा है कि मेरे इस साल 500 के फैमिली मेम्बर्स हो गए,
तो मैं लिखूँगी लाइक इस प्रकार से, थैंक यू यूनिवर्स। अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखिएगा ऊपर। मेरे इस साल 500K यूट्यूब फैमिली हो गई है। अब इस अफर्मेशन को मैं 11 बार लिखूंगी। समझ में आ गया आपको? ऐसे ही सेकंड अफर्मेशन, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस साल हर मंथ की सैलरी 50+ आ रही है। इसको भी 11 टाइम लिखूंगी। अब नेक्स्ट, थैंक यू यूनिवर्स, मैं और मेरे हस्बैंड इस साल हम लोग वृंदावन दर्शन करने के लिए गए हैं, या नीम करौली बाबा दर्शन करने के लिए गए हैं। इसको भी 11 टाइम लिखूंगी। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी विश आपको हर एक 11 बार लिखनी है। अगर 11 विशेज़ हैं तो भी 11 बार, 5 विशेज़ हैं तो भी 11 बार, 3 विशेज़ हैं तो भी 11 बार, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, कितनी विश आप पिक कर रहे हो। जब आप ये लिख लोगे, शुरुआत आपको 11:11 पर, या 1:11 पर, या फिर रात के 11:11 पर आपको करनी है। अगर फिर से ये तीनों टाइम छूट जाएं तो पूरे दिन की एनर्जी इन 11:11 के टाइम पर बन रही है। जब आप ये लिख लें, इन पेपर्स को आपको करना क्या है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इन पेपर्स को आप निकाल सकते हैं। जिस नोटबुक में आपने लिखा है, अपनी तरफ फोल्ड करना 3 बार। ठीक है, अपनी तरफ फोल्ड करना 3 बार, और अपनी इष्ट का नाम लेना और दिल से धन्यवाद करना, और उसी अफर्मेशन को फिर से 11 बार बोलना और लेट को कर देना, और इस पेपर को किसी ऐसी जगह उठाकर रख देना जहाँ पर कोई देखे ना। ये तो राइटिंग प्रोसेस हो जाता है। अब इसी के साथ मैं एक स्पिरिचुअल रेमेडी आपको बता रही हूँ, वो ये कि कल आपको सूर्य भगवान का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ये आपको आराम से YouTube पर मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, मेरे पास तो इसकी वो नोटबुक है पूरी, एक कॉपी, वो जो है एक इसी का ग्रंथ है मेरे पास, तो वो मैं उसमें रीड कर सकती हूँ। अगर टच नहीं कर सकते तो आप YouTube पर सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र, क्योंकि ये साल सन का साल है। येलो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल के दिन कोशिश करें येलो कलर पहन सकते हो आप। साथ ही में आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, और मतलब इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और कल आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी सुन सकते हैं सिर्फ एक बार। और कोशिश करें कि कल के दिन जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी। रिचुअल तो सिर्फ यही है मैनिफेस्टेशन के लिए। और इन सारी चीज़ों पर ना एक काम और करिएगा, रेड पेन से तो आप लिखोगे, अगर कोशिश कर पाओ जितने भी आपने अपने मैनिफेस्टेशन लिखे ना, सब पर थोड़ा थोड़ा ना हल्दी से हल्का हल्का साइड से इस तरीके से लगा दीजिएगा। ठीक है, इस वाली फिंगर से हल्दी से आप इस तरीके से तिलक लगा सकते हो, तो वहाँ पर सन की एनर्जी भी वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। तो मिस मत कीजिएगा कल के दिन की रेमेडी। आज से ज़रूर से ध्यान से क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ज़रूर कीजिएगा। आने वाला साल बहुत बेहतरीन रहेगा। और वैसे भी कल बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी और सबके लिए भी। मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि कल मेरा बर्थडे भी है न्यू ईयर पर। बहुत सारे लोगों को तो पता ही है, आप लोगों में से। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।